नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड में राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा होने वाला है? हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 17 मई तक ये बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। चुनाव आयोग 17 मई तक में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेज देगी। रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा, इसके पहले ये बता दें कि मुख्य सचिव ने अपना सारा कुछ यानी कि अपने जो निर्देश हैं, उनका जो मंतव्य है वो चुनाव आयोग को भेज दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे पूछा था कि खनन पट्टा वाली बात क्या सही है, क्या पद में रहते हुए क्या दोहरे लाभ का मैटर बनता है और ये किसके नाम से है। जो डॉक्यूमेंट्स पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भिजवाया है, क्या ये डॉक्यूमेंट सही है? सिर्फ चुनाव आयोग ने ये पूछा कि क्या ये सही है। इसी बीच में राज्यपाल की दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें कानूनी पहलू पर चर्चा किया गया, क्योंकि अमूमन अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है और उसके साथ साथ कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है, ऐसे में सत्ता का समीकरण बिगड़ जाता है। सहमत का खेल अपने जगह पर है, लेकिन एक साथ अगर चार चार विधायक के ऊपर आरोप है, जिसमें मिथिलेश कुमार ठाकुर के ऊपर भी आरोप लगा, बन्ना गुप्ता पर आरोप लगा है, इसके साथ साथ ये आरोप खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर लगा है और बसंत सोरेन जी पर लगा है, जो दुमका से विधायक है। इसके अलावा अंबा प्रसाद भी फंस रही हैं केस में। तो कई विधायक एक साथ लपेटे में आ गए हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हो अथवा दूसरे मंत्री या विधायक हो, बहुत सोच समझकर इन दोनों बयान दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि टेक्निकल गलती उनसे हो चुकी है। गलती तकनीकी रूप से जब होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में पूरा इशारा होगा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके ऊपर उसके पहले ही 11 एकड़ का भूमि घोटाले का जिक्र कर दिया गया है। शिबू सोरेन जी के ऊपर पहले से कई मुकदमे हैं, ऊपर से अब राष्ट्रीय खेल आयोजन वाला घोटाला में उनका नाम आ जाने के बाद अब वो भी इस रेस से बाहर हो जाएंगे कि उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसे में क्या बहुत बड़ा होगा कुछ? क्या राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है झारखंड? और झारखंड में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसे में राष्ट्रपति शासन में नियम होता है कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी उस विधेयक को पारित करना पड़ता है 1 महीने के अंदर। साथ ही साथ जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में या फिर बंगाल में और पूर्व में बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 1-2 बार तो राज्यसभा में ही भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं थी, तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। और कुछ केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रपति शासन गलत लगा है। तो राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, जिसमें किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल इसकी सूचना केंद्र को भेज देते हैं। झारखंड में राज्यपाल वर्तमान में रमेश बैस जी हैं और वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अलग अलग अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से बातचीत किया। उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि झारखंड की वर्तमान स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री पर कितना गहरा और संगीन आरोप लगा है और क्या आरोप में सच्चाई है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और वो एक बयान तो देते ही थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री का खनन पट्टा का विवाद आया, अब जेएमएम इस मामले पर सामने आकर कोई सबूत नहीं दिखा पा रही है। वो सिर्फ इतना बता रही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तब तक बीजेपी का गेम प्लान है कि वो सारे मुद्दे को जनता के सामने ले आए। ऊपर से युवा पहले से नाराज है। युवा तो प्रतिदिन यही सोचता होगा कि सरकार नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि झारखंड में युवाओं को कुछ नहीं मिला। युवा चुनाव में खुलकर हेमंत सोरेन जी का साथ दिए थे, रघुवर दास जी का विरोध किए थे, खुलकर किए थे, पारा शिक्षक भी किए थे। पारा शिक्षकों ने हमसे बातचीत करते हुए दबी जुबान में कहा कि उन्हें जो मिला है इसकी उन्हें आशा नहीं थी, उन्हें दूसरा कुछ चाहिए था, मिला कुछ और। लेकिन वो अपनी दुख किससे कहे, क्योंकि पुरानी सरकार से उनकी लड़ाई चल रही है और वर्तमान सरकार ही अंतिम उम्मीद है। युवाओं को आशा था कि सारी वैकेंसी पूरी हो जाएगी, जो वैकेंसी एटलीस्ट रुकी हुई है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो वैकेंसी नहीं पूरी हुई, अधियाचना वापस लिया गया। इसके साथ साथ
सबसे बड़ा दिक्कत ये आया कि झारखंड में कुछ ऐसे नियमावली बना दिए गए जिससे नई वैकेंसी पर खतरा हो जाए, और वही हुआ भी। नया वैकेंसी पर खतरा सामने आ गया और स्टूडेंट के दिमाग में आया कि वो अब आगे आने वाले समय में तैयारी करे कि नहीं करे, क्योंकि झारखंड में स्थिति यही है। अब जेएसएससी का देखिए, सारे लोग दौड़ का आयोजन करवा रहे थे, अनाउंसमेंट कर दिए थे कि 26 तारीख को जेएसएससी एक्सरसाइज की दौड़ होगी, मतलब होगी। इसके लिए धनबाद में, रांची में, अलग अलग शहर में दौड़ प्रतियोगिता करा दी गई, तैयारी करवा दिया गया, अपना कोर्स भेज दिया गया और ये बता दिया गया कि आप दौड़ में हो जाएगा तो रिटर्न भी 15 दिनों के अंदर होगा, इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हुआ क्या, अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया है। यानी कि जो बात थी कि 26 अप्रैल को दौड़ हो जाएगी, वो बेईमानी साबित हुई। ये न्यूज कहाँ से आया, किस किस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऑथेंटिक रूप से इसकी जांच की और कैसे बता दिया, ये समझदारी की बात होती है। और यहाँ एक दिक्कत ये आता है कि स्टूडेंट भी इतने परेशान है, वो भी क्या करें। उनको जैसे किसी यूट्यूब में बड़ा हेडलाइन दिखता है, इतने तारीख को एडमिट कार्ड आएगा, इतना तारीख को जेपीएससी रिजल्ट आएगा, इतना तारीख को 11th जेपीएससी आएगा, तो मैं लिख कर देता हूँ आएगा। तो ऐसे न्यूज को देखना चाहते हैं, उनको लगता है चलो आ तो जाए कम से कम। लेकिन हमारा देखिए व्यक्तिगत ये मानना है कि वैकेंसी आएगी जरूर और आ रही है, आप देख रहे हैं, बट पूरी होगी ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पूरी होने में नियमावली का पेच फंस रहा है और ये बार बार आगे जा रहा। आपने कल देखा कि 11 मई हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी मामले में किसी कारण से जज ही नहीं बैठे। उसी प्रकार से नियोजन नीति में कल सुनवाई नहीं हो पाई दिल्ली में, जो सोनी कुमारी वाला मामला था। तो कहीं ना कहीं सब मिलाकर के दिक्कतें सामने हैं, स्टूडेंट्स को परेशानी हो ही रही है। और अब स्टूडेंट भगवान से मनाते हैं कि चलो कोई दूसरा कुछ झारखंड में सरकार में हो जाए जिससे कि उनको फायदा हो जाएगा। लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और ऐसे में स्टूडेंट को ये लगता है कि कोई नया सरकार आए, पुरानी अधियाचना जो वापस हुआ है वो उनका ले ले कम से कम, और जो पाइपलाइन में रोक करके रखा गया है वो पूरा कर दे, और नए नियमावली में जल्दी से जल्दी। आज देखिए हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में साफ तौर पर आज बोला कि अगर इस बार, जैसे टीचर बोलते हैं ना स्कूल में, इस बार तुम गलती करोगे तो देख लेना ठीक नहीं होगा, तो आज हाईकोर्ट ने बोला इस बार अगर आप समय पर उत्तर नहीं दीजिएगा तो देख लीजिएगा ठीक नहीं होगा, हम सारी प्रक्रिया जेएसएससी की रोक देंगे। अब समझिए हाईकोर्ट कितना मतलब निराश होकर के कितनी बार की सुनवाई के बाद ऐसा स्टेटमेंट देती होगी कि अगर इस बार आप टाइम पर उत्तर नहीं दिए। क्योंकि झारखंड में देखिए सरकार क्या करती है, ये बार बार एक तो उत्तर नहीं देती, कानून में भी ऐसी चीजें कि फिर दूसरा मौका दिया जाए, तीसरा मौका दिया जाए। तीसरी बार जब सरकार जाती है तो वो बोलती है कि इसमें नियमावली ये है और इसमें मुख्य सचिव आपको चिट्ठी भेजेंगे। फिर 15 दिन 20 दिन चला जाता है। इतने मुकदमे, खुद सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि इतने मुकदमे पड़े हुए हैं कि एक एक चीज को कैसे एक दिन में फैसला होगा। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि जल्द से जल्द निर्णय आ जाए। और झारखंड में हम तो इसी उम्मीद में कि यही सरकार सारी नियुक्ति करेगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां राजनीति में बदलते रहती हैं। ना ही कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट किसी का दुश्मन होता है। हमारा इशारा आप समझ गए होंगे, कौन विधायक किधर पाला बदल सकते हैं, कौन निर्दलीय कहाँ जा सकते हैं, कौन शतरंज की बिसात में कब किस गोटी को चलकर किसको मार देगा बोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए, दूसरे राज्य का भी परीक्षा लिखिए जरूर, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हमको झारखंड में ही नौकरी करना है। अगर आपके ऑप्शंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी में है तो वहाँ जाइए, बीपीएससी में तो वहाँ जाइए, लेकिन वो मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है और कब क्या हो जाएगा बोलना मुश्किल है। आपको छठी जेपीएससी से जरूर पता चल रहा होगा कि 326 लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि 2 साल नौकरी करने के बाद अचानक से उनके सामने संकट आ जाएगा। नौकरी से हटेंगे नहीं हटेंगे बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए दिक्कत तो महसूस होने लगता है। इसलिए इस बार सरकार 17 मई तक में क्या बदल जाएगी? आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग
क्या अपना आंसर तैयार करके रखा है? क्योंकि हमारे जो पास जो खबर है उसके मुताबिक चुनाव आयोग पुख्ता सबूत के साथ इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की विधायकी को वापस लेने के लिए बोलेगा कि उसे रद्द किया जाता है, उनका चुनाव रद्द किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ जाएगा कि क्या सरकार भारी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि 4-5 विधायक का एक साथ विधायकी अगर चला जाता है तो गवर्नमेंट अल्पमत में आ जाएगी, तो फिर दिक्कत शुरू होगा। और 5 लोगों का जो अलग निर्दलीय लोगों का गुट है, इंक्लूडिंग सुदेश महतो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैसे में देखना पड़ेगा कि झारखंड में क्या ये जो कोलिजन गवर्नमेंट वाली सरकार है, क्या हमेशा के लिए ये दिक्कत होगा। स्टूडेंट तो आसाम में रहते हैं, उनको चूंकि पूर्व सरकार से दिक्कतें हो रही थी तो उन्होंने इस सरकार को चुन लिया। इस सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए, तब वो नाराज हैं। आप देखिए टीचर बहाली का क्या हालत है, देख लीजिए कितना बार अखबार में छपा होगा। ये आप अगर देखिएगा तो गिनते गिनते थक जाइएगा कि आज टीचर की बहाली निकलेगी, निकल रही है, कल रात को निकलेगी 32,000 34,000। ये खबर हमारे पास भी आती है और बहुत ज़्यादा प्रमुखता से हम इसको जगह नहीं देते। जेटेट होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, ऐसे तमाम न्यूज आते रहती है। सबसे पहला न्यूज ये होना चाहिए कि नियमावली दुरुस्त होगा, और जिस दिन ये दुरुस्त हो जाएगा आपको किसी वैकेंसी के लिए कोई यूट्यूब चैनल खोजने की जरूरत नहीं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखते हैं राज्यपाल का निर्णय क्या होता है। चुनाव आयोग 17 मई तक में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी और रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड की राजनीति में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे तो स्टूडेंट को राजनीति से क्या लेना देना है, लेकिन जिस हिसाब से नियुक्ति रुकी हुई है उससे लेना देना बनता है। और स्टूडेंट को आशा जगता है कि नए कोई आएंगे और वो उनका नैया पार लगा देंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारा शो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।